टुल में शहीद पाक फौज के 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। नमाज जनाजा में फौजी जवानों और अहले इलाका बड़ी तादाद में शरीक हुए। शहीद जवानों ने टुल में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश किया। हमले में 3 खारजी मारे गए। फोर्सेस ने शमाली वज़ीरिस्तान में 10 और टांक में 9 खारजियों को ठिकान लगाया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी का दावा मुस्तरद कर दिया। आखिरी वक्त तक बुशरा बीबी के साथ था। बुशरा बीबी को लाया भी मैं था और लेकर भी मैं गया। अली अमीन की वजाहत, बोले बुशरा बीबी का दावा उनकी जाती राय है। बुशरा बीबी ने कहा था वो 12:30 बजे तक डी चौक पर अकेली थी, सब उन्हें छोड़कर जा चुके थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 11:30 बजे डी चौक क्लियर करा लिया गया था। बुशरा बीबी क्या अपने मौक़िलात के साथ वहां थी? 24 नवंबर को मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में डी चौक से निकले। 11:30 बजे डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गायब थे। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई। अली अमीन ने बुशरा बीबी को डी चौक से निकाला और अपने साथ माहसेरा पहुंचाया। अभी हमने 5 हमले किए हैं। सोमनाथ पर कितने हमले हुए थे? पानीपत के बराबर आ चुके। सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं बुत तोड़ने के लिए 17 हमलों तक जाएंगे। आराम से ना माने तो फतह करके दिखाएंगे। गवर्नर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर लानत भेज रहा हूं। मौलाना से मुतालिक सवाल पर बरहम हो गए। कहा, क्या मैं मौलाना पर किताब लिख रहा हूं? इतना फारिग नहीं कि उनके बारे में सोचूं। हुकूमत ने कहा था खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ, वादा करते हैं 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं हुकूमत इतने ज्यादा लोग देखकर घबरा गई थी। उन्होंने बानी को जेल में खुद ये पेशकश की थी। पहली बार कहा गया 9 मई पर तफ्तीश मुकम्मिल हो गई। तफ्तीशी अफसर के पास शवाहिद नहीं है। जब ट्रायल शुरू होगा तो प्रोसिक्यूशन को शवाहिद देना पड़ेंगे, फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। दीनी मदारिस बिल पर एतराज किया। सदर जरदारी की बदनीयती नहीं, मैं एतराज को चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझता। कल इसराइल मुर्दाबाद मार्च में इनका भी मुर्दाबाद करेंगे। आलमी एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूं, तुम मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हो। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। दीनी मदरसों को दबाव में रखने हैं तो हमें बताएंगे किसका दबाव चलता है। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा की जामिया उस्मानिया से खिताब, कहा मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। रियासत से तदादुम नहीं, मदारिस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक फरीक बनकर हमसे 1 महीना मुज़ाकरात किए, लेकिन अब तक मदारिस के हवाले से कानून साजी नहीं की गई। हमने जेयूआई के साथ किए गए वादे पूरे किए। हमें नहीं मालूम था कि मदारिस बिल का मामला ऐवान सदर में रुक जाएगा। लीगी सेनेटर अफनान उल्लाह कहते हैं मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सदर मुमलिकत पर दबाव डाले, वो पार्टी सरबराह भी हैं। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल दोनों ऐवानों ने मंजूर किया था, अपना मतलब निकाला गया, अब ये पहचानते ही नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफ ने कहा मौलाना चाहते हैं मदारिस वज़ारत सनत के साथ रजिस्टर हों। 18,000 मदारिस वज़ारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। इनका क्या करें? ऐसा खौफ ना रखें कि कोई आकर मदरसों को बंद कर देगा। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करें, सब्र का मजीद इम्तिहान ना लें। बिलावल भुट्टो ने इसाक डार के सामने दो टुक मौक़िफ़ रख दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है इसाक डार ने बिलावल को फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। इसाक डार के इसरार पर बिलावल भुट्टो ने एक और मौका देने पर आमादगी ज़ाहिर करते हुए कहा मुझ पर अपनी जमात का शदीद दबाव है।
کمیٹیوں کی ناکامی پر وزیراعظم سے بات کروں گا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کی ملاقات حال طے نہیں ہوئی۔ چیمپئنز ٹرافی پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان معاملے پر مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ آئی سی سی کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی ہو گیا۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق فیصلہ آئی سی سی نے کرنا ہے، وہی اعلان کریں گے۔ نہیں چاہتا معاملات خراب ہوں، اس لیے شرائط پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ پوری کوشش ہے پاکستان اور انٹرنیشنل کرکٹ کے حق میں بہتر ہو۔ آئی سی سی پروگریس کرے گی تو پوری دنیا کی کرکٹ آگے بڑھے گی۔ حکومت آزاد کشمیر کو فوری طور پر پیس فل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس واپس لینے کی ہدایت۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کو آرڈیننس کے تحت گرفتار تمام افراد کو رہا کرنے کا حکم۔ صدر آزاد کشمیر نے وزیراعظم چودھری انوار الحق کو خط لکھ دیا۔ صدارتی مشیر سردار امتیاز سے کہنا ہے حکومت آزاد کشمیر نے فوری طور پر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں علی امین گنڈاپور سمیت 25 ملزمان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کے اے ٹی سی کا شبلی فراز، شہریار آفریدی، زین قریشی سمیت دیگر ملزمان کو 10 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم۔ جناح ہاؤس حملہ کیس جیل ٹرائل کے لیے پیش نہ ہونے پر عالیہ حمزہ سمیت 11 ملزمان کے وارنٹ جاری، 19 دسمبر کو پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے مستعفی ہونے کی قیاس آرائیاں مسترد کر دیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، بھاگ کر نہیں جائیں گے، جو کام کر سکتا ہوں وہ جاری رکھوں گا۔ تقریب سے خطاب میں جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا ملک میں چلڈرن کورٹس بنانے کی ضرورت ہے، عدلیہ کو بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، بچوں سے متعلق کیس کو فوری چنا جائے، بچہ عدالت میں پیش ہو تو اس کی بات سنیں۔ ہم کیسز میں بچوں کے والدین کو سن لیتے ہیں، بچوں سے پوچھیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم کی ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں کمی پر قوم کو مبارکباد، کہا مہنگائی کی شرح 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ ملک معاشی استحکام کے بغیر ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے ہماری سیاسی قربانیاں رائیگاں نہیں گئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف 18 دسمبر سے مصر کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیراعظم 8 سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چین کے پہلے 8 روزہ سرکاری دورے پر آج روانہ ہوں گے۔